आज मैं एक ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि डीसी की टॉप 5 मूवीज़ में से एक है। सुपर विलेंस की ये मूवी किसी सुपर हीरो मूवी से कम नहीं। इसमें इतना एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस के साथ साथ कॉमेडी है जिसे देख करके आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। ये डीसी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में से एक है। शायद आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी होगी क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी थ्रिल, सस्पेंस और एक्शन से भरी हुई है, तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं इस मूवी की स्टार्टिंग में हम अमांडा से मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल टीम तैयार कर रही होती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये होती है कि वो उनके बॉडी में माइक्रो बम्स फिट कराती है, ताकि अगर वो उस काम को करने से अगर पीछे हटें तो उन्हें उस बम से उड़ा दिया जाए। इस टीम में इंसानों के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब एनिमल्स भी होते हैं, और इस मूवी की मेन कैरेक्टर हार्ली क्वीन होती है। वो लोग एक आइलैंड के करीब समुद्र में छलांग लगाते हैं। ऐसा करने पर धीरे धीरे सारे लोग पानी में छलांग लगा चुके रहते हैं, लेकिन जो एनिमल जैसा दिखने वाला क्रिएचर होता है वो पानी में कूदते ही छटपटाने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तभी स्वंट उसके करीब जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर धीरे धीरे उसके करीब पहुंचकर उसे बचाने लगता है और फिर किनारे तक लेकर के पहुंचता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी सांसें बंद हो चुकी रहती है। अब अगर बात की जाए तो बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और तभी वहाँ के सोल्जर्स उन पर फायर करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी आर्मी होती है और ये कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। उसमें से एक आदमी डर से सबको ये बोलने लगता है कि मुझे मत मारना, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, चाहो तो उन्हें मार देना, और कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं, वो सब बताने लगते हैं। लेकिन सारे आर्मी वाले उसके मुँह पर गोले चलाने लगते हैं, जिससे उसका मुँह फट जाता है और वहीं वो गिर कर मर जाता है। अमांडा इन सब पर नज़र रखी होती है और उनसे कहती है कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की मौत हो जाए, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हार्ली क्वीन इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी बड़ी सी शॉट गन से आयरन की तरफ आर्मी की तरफ शूट करती है, जिससे काफ़ी आर्मी वाले मारे जाते हैं। और ऐसा होने के बाद आर्मी वाले भी बहुत ही जोश में आ जाते हैं और वो लोग भी आगे बढ़कर बम लॉन्चर वगैरह चलाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ब्लेड फेंकता है और एक आदमी का गर्दन, एक आदमी का सर एक साथ ही काट डालता है। आर्मी भी जोश में आ जाती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। वो लोग देख करके जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। ऐसा करते हुए देखते हुए उसके साथ एक और आदमी भी उसके साथ जुड़ जाता है, पर उनके साथ एक और आदमी था जिसमें एक अजीब सी शक्ति था, TDK था। वो अपने हाथों को अलग कर कर बहुत तरह की काम कर सकता था। वो उसी का यूज़ करके वो उन कमांडर्स को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक काम नहीं आता है। बहुत परेशान करने के बाद भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और सैंड काफ़ी डरने लगता है ये सब देख करके कि सारे लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। ये देखते हुए वो वहाँ से भागने लगता है और धीरे धीरे वहाँ से भागना शुरू भी कर देता है, लेकिन अमांडा उसे रोकने के लिए कहती है। वो नहीं रुकता है और तभी उसे ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि अमांडा ये बात कह चुकी थी जो कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो अपनी जान गंवा बैठेगा। यहाँ से स्टोरी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि कमांडा ने ग्रुप बी भी तैयार कर रखा था, जो कि इस टीम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर थी। उसे यह पता था कि पहली जो टीम थी वो क्या करने वाली है और दूसरी जो टीम है वो क्या कर सकती है, और दूसरी टीम को वो मरता हुआ नहीं देख सकती थी पहले, जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। उसमें से एक आदमी को वो उसे लीडर बना देती है। दूसरा होता है पीस मेकर, जिसमें पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को हथियार में बदल कर और उसको चलाने लगता है। इसमें काफ़ी खतरनाक एडेप्टिबिलिटी होती है। तीसरा होता है किंग शार्क, जिसमें इतना ज़्यादा पावर होती है, इतना मजबूत होता है जिससे वो किसी भी चीज़ को कच्चा चबा सकता है। वो इंसान कम शार्क ज़्यादा होता है। एक लड़की और होती है जिसका नाम होता है कैशर, जो कि चूहों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। यानी कि हर किसी के पास अपनी अलग अलग शक्ति होती है। अब अमांडा सुसाइड स्क्वाड को मिशन के बारे में पूरी जानकारी बताने लगती है। उस आइलैंड पर एक जनरल का कब्जा है और किसी तरह वो पूरे अमेरिका को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इस बात पर उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब भी बना रखी है। तो अमेंडा कहती है कि तुम लोगों को जा करके इस आदमी तक पहुंचना है ताकि उस आइलैंड पर जाकर उस लैब को तबाह कर सको और साथ ही साथ जनरल को भी मार सको। लेकिन उससे पहले तुम सबको इसके राइट हैंड लैकिन चॉन्क्स को पकड़ना होगा। उधर हार्ली क्विन और फ्लैग बच जाते हैं, जो कि अपनी जान बचाने लगते हैं सोल्डर से, लेकिन जान बचाने के चक्कर में वो आर्मी के हाथों पकड़ी जाती है और फ्लैग को आर्मी के कुछ लोग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ सेकंड टीम भी
आइलैंड पहुंच चुकी थी, लेकिन रात होने की वजह से वो लोग वहीं रुक करके आराम करने का सोचते हैं ताकि दिन होने पर वो आगे का काम कर सकें। अचानक रेड स्कॉट की आँख खुलती, वो दिखता है कि शार्क भूखा होने की वजह से उस लड़की कैसल को खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रेड स्कॉट को आवाज़ से रोकता है और साथ ही साथ ना सुनने पर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन उसे ज़रा भी चोट नहीं लगती क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो उसे खूब गोलियां मारने लगती है। तभी रेड वहाँ रैट्स बुला लेती है, लेकिन शार्क्स को उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो सोचती है कि कहीं फिर से वो शार्क उसे खाने की कोशिश ना करे। तभी वो उसके पास जाती है और पास जा कर के उसे समझाती है और जितना कोशिश करती है कि प्यार से समझाएं ताकि वो उसे ना खाए, और उसे कहती है कि हम तो दोस्त हैं ना, हम दोनों साथ में मिशन करते हैं, हम लोग एक जैसे हैं। लेकिन बाकी लोग उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं मानना चाहती थी। तभी आगे अमांडा की तरफ देखते हैं कि वो लोग स्क्वाड से कमांड करती है कि यहाँ से सीन चेंज होकर के अमांडा के पास जाता है। अमांडा सुसाइड कोर्ट से बात करती है और उसे कहती है कि आइलैंड के लोगों से उसे बचाओ। वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। किंग सहार के वहाँ जाते ही एक आदमी को पूरी तरीके से खाने लगता है। पीस मेकर के सामने ट्राइब का एक बंदा आता है तो वो उसकी तरफ अपना कुल्हाड़ा फेंक कर सीधा उसके सर में मार देता है। वो अचानक से गिर जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है तो ब्लड फोर्स उस पीस मेकर की तरफ एक स्वॉर्ड उछालता है, जिससे कि पीस मेकर एक आदमी का हाथ काट के उसके बाद उसका गला भी काट देता है। रेड स्पॉट भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने लगता है और वहाँ के सारे लोग मारने लगता है, और भी लोग अपनी अपनी ताकत का यूज़ करके वहाँ सारी चीज़ें को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी वो लोग सबको मारने के बाद अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने के बाद पता चलता है ट्राइब वाले ने फ्लैग को कैद नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने उसकी मदद की थी, उसे मरते हुए को जान बचाया था। तभी वो उसकी बात करते हैं। वो बताती है कि वो भी जलरन के अगेंस्ट है, पर इन सब पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बिना देखे मेरे लोगों को मार दिया। लेकिन सैब कहता है कि जाने दो, हम सबका एक ही मिशन है, तो आपस में झगड़ना कोई मतलब नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो स्ट्राइक के लीडर को मनाते हैं। अब वह हार्ली को जर्नल के पास लेकर के आर्मी जाती है, और फिर उससे जर्नल कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे लिए मैरिड होना ज़रूरी है, और फिर हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हार्ली पूरी लालच में आकर मान जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जनरल उसका यूज़ कर रहा है। फिर वो जनरल से मिलने का बहाना खोजती है और मिलने के बाद उसके दिल में शूट कर देती है। आर्मी उसे दोबारा से कैद कर लेती है। यहाँ एक बात ये होती है कि जो काम करने वो आई थी वो कर चुकी थी, जनरल को मार दिया। तभी इसके बाद उसे एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू है, और वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था। वो प्रेसिडेंट वो जनरल की मौत से बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ स्क्वाड ग्रुप सिटी तक पहुंच जाता होता है। अब वो सब एक बस में होते हैं और अपनी अपनी स्टोरी बताने लगते हैं, एक दूसरे का मन हल्का करने लगते हैं कि हम कैसे किन्नर्स बने, हम क्या किया था और हम आगे क्या कर सकते हैं। तभी वो लोग चाहते थे कि अब हमें मौका मिले तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। तभी वो लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहां ये लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं और शार्क को गाड़ी में ही छोड़ देते हैं, जिससे वह बहुत गुस्सा करता है। वहाँ उसे वही आदमी दिखता है जिसे उनसे मिलना था। तभी वहाँ आर्मी पहुँच जाती है। तभी वो लोग मिल करके उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं, और सामने से उनमें से 3 लोग अपने आप को आर्मी के आगे सरेंडर करवा देते हैं। उधर आर्मी बस में फ्लैग को पता चलता है कि हार्ली जिंदा है, तो वो आर्मी पर गुस्सा हो जाते और आर्मी को मारने लगते हैं, और सारे आर्मियों को मारकर गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और फिर इसी तरीके से भागते हुए रॉन्ग रूट में गलती से गाड़ी टकराने के बाद और गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। तभी अचानक से गाड़ी पुल के कोने से टकरा करके नीचे गिरने लगती है। हैरत की बात तो ये हो जाती है कि उसमें उन तीनों को ज़रा भी खरोच आए वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब प्लान करते हैं कि हार्ली को बचाया कैसे जाए। हार्ली जो कि अब मैथिली की कैद में थी, मैथ्यू ने उसे हाथ को ऊपर की तरफ बांध दिया था और उसे बहुत टॉर्चर किया, जिससे उसके मुंह और नाक से खून आने लगती है। पेट में इतना पंचेस मारने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और कौन लोग आ रहे हैं हमारे पीछे। हार्ली उसे कुछ नहीं बताती है। तभी वो बॉडीगार्ड उसे शॉक देने लगता है। हार्ली की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन ये तो बस उसकी चाल होती है। मैथिली जैसे ही बाहर जाता है, हार्ली उसके बॉडीगार्ड को गर्दन को पाँव से पकड़कर तोड़ देती है और फिर उससे की लेते हुए अपने पाँव से ही खोल देती है। इनक्रेडिबल। और जब वो नीचे आती है तो उसका गन लेकर के बहुत से लोग उसे रोकने लगते हैं। तभी वो उन लोगों को मारने लगती है।
और फिर उनसे भी गन लेकर के दोनों हाथों से सारे कमांडर्स को शूट करने लगती है और फिर धीरे धीरे सारे लोगों को मारते हुए वहाँ से बाहर निकालने लगती है। आखिरकार वह बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ देखती है कि वो तीनों उसे बचाने के लिए आए थे। हार्ली ये देख करके बहुत खुश होती है और फ्लैग के गले लग जाती है। वो तीनों शॉक हो जाते हैं कि ये अकेली बाहर कैसे आई। तभी यहाँ से सीन कट होकर के दूसरी जगह पहुँचता है जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक साथ आकर के लड़ने लगते हैं। कमांडर्स को वो लोग शूट करने लगते हैं। सार्क एक आदमी के जिस्म को 2 हिस्सों में बांट देता है और उसे चबा कर खा जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। वहाँ पर और भी सोल्जर्स आने लगते हैं और यहाँ उनके जनरल को भी खबर हो जाती है। तभी वो लोग लैब का दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर देते हैं। वहाँ बहुत सारे इंसान होते हैं जिनकी आंखों पर स्टार बना हुआ होता है। ये देख कर के वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार फिश होता है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब होता है। वहाँ वो स्पाइक्स वाला आदमी इन सबको बताता है कि ये स्टार फिश हमारे अपने मुल्क का ही एक फेल एक्सपेरिमेंट था और फिर इसे इनलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए स्लैब भेज दिया गया। ऐसा होने पर ये लोग सुनकर शॉक हो जाते हैं। अमेंडा इस चीज़ को जानती थी लेकिन वो सब कवर करना चाहती थी ताकि अमेंडा इस चीज़ को कवर करना चाहती थी ताकि हमारा मुल्क बदनाम ना हो। टैग यहाँ का डाटा चुरा लेता है लेकिन पीस मेकर उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, बाहर आर्मी के अटैक की वजह से बिल्डिंग गिरने लगती है और स्टार फिश का भी केस टूट जाता है जिससे कि स्टार फिश आज़ाद हो जाती और सबसे पहले उस पैक्स वाले आदमी को खींच कर गुस्से में उसे खींचने लगती जिसकी वजह से उसके बॉडी कई टुकड़े में फट जाती है। फिर पीस मेकर फ्लैग को के बीच लड़ाई होने लगती है ताकि वो उससे डाटा वापस ले सके। लेकिन अमांडा ने क्योंकि उसे पीस मेकर के ऐसा करना कहा था तभी पीस मेकर उसे उठाकर फ्लैग को फेंक देता है। तभी उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे पर तरह तरह के हथियारों से वार करने लगते हैं। तभी पीस मेकर के मुंह से बहुत सारा खून गिरने लगता है। पीस मेकर फ्लैग के चेस्ट में एक बहुत बड़ा छुरा घोंप देता है जिससे उसके दिल के अंदर की धड़कन रुक जाती है। वो डाटा वो उसे गन पॉइंट कर देता है जिससे कि वो भी ये डाटा नहीं ले पाती। तभी हम इधर सार्क को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में पानी भर जाने की वजह से बाहर जा करके गिरता है और उसके सामने पूरी आर्मी होती है। यहाँ ब्लड स्पोर्ट्स पर बिल्डिंग पे से गिरने वाला होता है लेकिन हार्ली उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। नीचे सर्व आर्मी वाले सार्क पर शूट करने लगते हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है जिससे उसे महज कुछ खरोच ही आती है। उसके बाद वो आर्मी के हेड का सर ही चबाने लगता है और बाकी सबको भी मारने लगता है। तभी वहाँ इस झगड़े से बिल्डिंग गिरने लगती है। तभी वो तीनों वहाँ से जंप लगा देते हैं और जंप लगाने के बाद वहाँ से बच जाते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग सार के ऊपर गिरने लगती है। हार्ली अपने आप को किसी तरीके से बचा लेती है जबकि ब्लैक स्पोर्ट्स की रस्सी घुट जाती है और वह नीचे चला जाता है। और ये वही सीन होता है जहाँ पे पीस मेकर ने कैस्ट्रो पर गन पॉइंट किया हुआ था। तभी पीस मेकर और ब्लैक स्पोर्ट एक दूसरे पर साथ ही शूट कर देते हैं। दोनों की बुलेट एकदम स्ट्रेट होती है जिसके कारण ब्लैक की बुलेट पीस मेकर की बुलेट को चीरते हुए उसके गर्दन में जाकर के लग जाती है और उसका बहुत सारा खून गिरने लगता है जिससे वो मारा जाता है। तभी वह रोते हुए ब्लैक को सब कुछ बताती है कि कैसे स्टार सब कुछ तबाही मचा रही। तभी वो उसे डाटा देती। तभी सार को उसकी एंट्री होती है उस कमांडर का सर खाते हुए। इतने अटैक्स के बाद भी शार्क को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। तभी वहाँ पर और भी आर्मी पहुँच जाती है और वो अपनी गन्स तैयार कर लेती है जो कि उन्हें मारने वाले होते हैं। इससे पहले ही स्टार फिश बिल्डिंग को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। बिल्कुल हीलो वाली एंट्री बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी जो कि वो लोग सोच भी नहीं पाते। तभी वो लोग उस पर फायर करने लगते हैं। तभी वो अपने अंदर से अपने जैसे ही स्टार फिश निकालने लगती है जो कि छोटी छोटी होती है और आर्मी के लोगों पर झपट पड़ती है। लेकिन वह उन लोगों को कुछ नहीं करती है जो कि उससे आज़ाद होने में मदद किया था और वो स्टार फिश पूरे शहर को तबाह करने लगती है। तभी अमेंडा कहती है कि तुम लोगों का काम हो चुका है, तुम लोग वहाँ से निकल जाए। तब वो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ के लोग मारे जाएंगे। तभी उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो इसका पूरी तरीके से बात को नहीं मानते हैं। तब वहाँ अमेंडा की मौजूद में एक लड़की उसके सर पर कस के रॉड मारती है। वहाँ के लोग भी उसके ब्लैकमेल से टंगा चुके थे। तभी सैड स्क्वाड वो लोग मिल करके स्टारफिश को ख़त्म करने के लिए एक साथ मिल करके लड़ने लगते हैं और फिर उस पर अलग अलग हथियारों से उस पर वार करने लगते हैं। शार्क भी उस पर कूद कर उसे नोचने लगता है जहाँ तहाँ से, उसे बहुत ज़्यादा नोचता है। कैसो भी स्टारफिश को मारने के लिए जाती है। तभी देखती है कि स्टारफिश तो उसी पर मारने आ रही है। तभी ब्लैक स्पॉट्स उसे उड़ता हुआ आता है और बहुत बड़ी जंप लगा करके उसे बचा लेता है। यहाँ पर कैसी और ब्लैक स्पॉट दोनों बच जाते हैं। तभी हार्डली बहुत ऊंचाई से जंप लगा करके स्टार फिश की आंख में कूद जाती है। स्टार फिश उल्टी बिल्डिंग्स के ऊपर गिर जाती है क्योंकि उसकी अब आंख फूट चुकी थी। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कैसो ने
बहुत सारे चूहे बुला लिए हैं, जिससे कि उसने स्टारफिश को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। और तभी वो लोग अमेंडा को ब्लैक करते हैं कि सारा डेटा हमारे पास है, तुम हमें फ्री कर दो। अमेंडा को भी ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद वो सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और उधर पीस मेकर को भी हॉस्पिटल में देखा जाता है, यानी कि मरा नहीं था, वो जिंदा था, बल्कि पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। तो गाइस, मूवी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप किस शहर से हैं ये कमेंट करना ना भूलें। मैं भी तो देखूँ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और आप जिस मूवी की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं उस मूवी का नाम एक बार कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी फैंटास्टिक मूवीज़ के साथ। तो मुझे कीजिए अलविदा।